सुप्रभात। हम लोग अब अपने पाठ उपकार्य वृक्ष को आगे बढ़ाते हुए अब जानेंगे कि किस तरह से हमने पेड़ पौधों के साथ अन्याय किया, हमने किस तरह से अपने लोभवश उनका विनाश किया और प्रकृति के इस अक्षय संपदा को नष्ट करने का मानो बीड़ा उठा लिया। विकसित देशों के पास तो बहुत सारे धन हैं और उनकी गिद्ध दृष्टि जो है विकासशील और अविकसित देशों की अक्षय वन संपदा पर पड़ी। उन्होंने लकड़ियों के मुंहमांगे दाम दिए और इस तरह से अपने लिए उन्होंने भवन निर्माण और तरह तरह के सामान को बनाया। इसके लिए हम लोग के देश से उन्होंने लकड़ियों का आयात किया और उन्हें पर्याप्त मात्रा में हम लोगों ने लकड़ियाँ उपलब्ध भी कराई। लकड़ी उनकी मांग पर ही हम लोग ने अपने वनों को अंधाधुंध काटा और यह सिलसिला जो है आज तक जारी है। कुछ डॉलरों के, पाउंडों या रुपयों के प्रलोभन में हमने अपनी इतनी बड़ी हानि करी है। यह अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना नहीं है तो क्या है कि जो हाथ में भोजन देता है उसी हाथ को अगर हम काट दें तो ये मूर्खता ही है। बच्चों, हमारे पूर्वजों ने वृक्ष के महत्व को समझा था। उन्होंने अपने देश की वन संपदा का संरक्षण ही नहीं, संवर्धन भी किया था। उन्होंने देश में पाई जाने वाली प्रत्येक वनस्पति के औषधियों के बारे में परीक्षण भी किया था। सोम जैसी संजीवनी वनस्पति की प्रशंसा में प्रार्थना मंत्रों की रचना की थी। तुलसी, कदली, आंवला, बहेड़ा, हरड़, कदम्ब, अशोक, विल्व, वट, पीपल, शालमली आदि वृक्षों की पूजा सेवा का विधान बनाया। नीम के बारे में घोषित किया कि सर्वरोग हरो निम्बः, यानी नीम जो है सभी रोगों को हर लेता है। वृक्ष लगाने को पुण्य और उसके को काटने को पाप कहा। छोटे पेड़ को काटना शिशु हत्या जैसा जघन्य अपराध माना। भारत में वनों के विनाश का सिलसिला अंग्रेजों के आने के बाद से शुरू हुआ। उन्होंने आबनूस और महोगनी जैसी कीमती लकड़ी का तो सफाया कर ही दिया, रेल के स्लीपरों के लिए शीशम और सागौन की अंधाधुंध कटाई भी की। तारपीन का तेल और बरेजा प्राप्त करने के लिए पहाड़ पर देवदार के स्थान पर सत्यानाशी चीड़ लगाया गया। तब जगह जगह सघन और विशाल वन प्रदेशों के अतिरिक्त कहीं कहीं गांव का अपना वनखंड भी होता था। इनकी सुरक्षा का भार गांवों की पंचायतों पर था। आज स्थिति यह हो गई है कि ये वनखंड उजाड़ हो गए हैं। स्थानीय दबंगों और ठेकेदारों, अधिकारी वर्ग की मिलीभगत से धड़ाधड़ पेड़ काटे जा रहे हैं। मुट्ठी भर स्वार्थी लोग की चांदी बन रही है। सरकारी वन संपत्ति सरेआम लूटी जा रही है। उत्तराखंड के पर्वतीय लोगों ने, विशेषकर वहाँ के महिलाओं ने चिपको आंदोलन चलाकर इस लूट को चुनौती दी। गांधी के हरिजन उद्धार, स्वदेशी प्रचार और विदेशी बायकाट, गौ रक्षा, खादी प्रचार जैसे आंदोलनों के बाद तो विनोबा जी के भूदान आंदोलन ने देश विदेश के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। या वनों और पर्यावरण की रक्षा के उद्देश्य से किए गए चिपको आंदोलन ने। जोधपुर राज्य के 300 वर्ष पूर्व बिश्नोई जाति के लोगों ने भी खिर्रे के वृक्षों की रक्षा के लिए ऐसा ही आंदोलन चलाया था। संतोष की बात तो यह है कि आज लोगों का और सरकार का ध्यान वन संरक्षण तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम की ओर गया है।
और आशा है कि हम इस परम उपकारी कार्य को करने में अपना योगदान देने के लिए हमेशा एकजुट रहेंगे और देश के पेड़ पौधों की संरक्षण तथा संवर्धन करेंगे और अपने देश की रक्षा करेंगे, प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखेंगे। बच्चों, इस तरह से इस पाठ को पढ़ने पर हमने ये देखा कि अगर हम पेड़ पौधों की रक्षा न करें तो मानव जाति का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधे जो हैं प्रकृति की अनुपम भेंट हैं। इसके बिना मानव का जीवन संभव ही नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने पाठ को पढ़ा और समझा। अब इससे कुछ जुड़े हुए प्रश्न हैं जिनके उत्तर आप अपने प्रश्न उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। आप प्रश्नों के उत्तर अपने पाठ में दिए गए हुए प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। पहला प्रश्न होगा, मानव सभ्यता के विकास में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? पेड़ पौधों ने मानव को क्या क्या दिया है? वृक्ष अमित दानी है कैसे? भूस्खलन क्यों होता है? पेड़ उसे कैसे रोक सकते हैं? भारत की बढ़ती जनसंख्या का वनों पर क्या प्रभाव पड़ा है? और इसके साथ ही बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर बाकी आगे हम लोग पाठ पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लगता है मैं कुछ है ना।